हिंदू विवाह में अनेक प्रकार के मान्यताएं एवं संस्कार होते हैं, जिसमें विवाह संस्कार भी शामिल होता है। विवाह के माध्यम से दो व्यक्तियों का मिलन एवं उनके प्रति आदर, सहायता एवं उत्तरदायित्व का भी आभास होता है। कहा जाता है, कोई भी शादी बिना 7 फेरों और 7 वचनों के पवित्र एवं पूरी नहीं होती है। हिंदू विवाह में वर एवं वधू अग्नि के साथ फेरे लगाते हैं तथा 7 वचनों को भी ग्रहण करते हैं, जिसका मंत्रोच्चारण संस्कृत में होता है। आइए हम इन महत्वपूर्ण 7 वचनों को आसान भाषा में समझते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरे क्या है? शादी को हिंदू धर्म अनुसार 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विवाह में वर वधू के 7 फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी के नाम से जाना जाता है। 7 फेरे लेते समय वर कन्या साक्षी मानकर अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। ये फेरे शरीर, मन और आत्मा से सर्वोपरि होते हैं। दूसरे वचन में दुल्हन कहती है कि वह अपने पति के साथ मिलकर घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करेगी। वह कहती है कि वह अपने पति के साथ मिलकर घर को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगी। इसमें कन्या वर से कहती है कि वह अपने पति के साथ मिलकर घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करेगी। वह कहती है कि वह अपने पति के साथ मिलकर घर को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगी। तो अब आप परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिज्ञा करें। तो मैं आपकी वह मांग में आना स्वीकार करती हूं। तीसरा वचन, कुटुंबे सक्तु समन्वय मयि च सानुकंपो भूयासम वामांगमायामि तदत्वदीय ब्रूते वच तृतीय कन्या। अर्थात कन्या कहती है कि आप वचन दें कि आप मेरे साथ मिलकर हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे। मैं आपके वामन में आना चाहती हूँ। इस वचन का अर्थ है कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलकर अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि परिवार के प्रति दोनों की जिम्मेदारी और सहयोग होना चाहिए। पति और पत्नी को मिलकर अपने परिवार के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। चौथा वचन, फोर्थ वचन, लालयामि चित्रते मनः प्रजावत्य पतिभ्यः कन्या वचनं चतुर्थम ब्रवीति। अर्थात कन्या कहती है कि आप मुझे और हमारी संतान को अच्छे से पालन पोषण करेंगे। आप हमारी संतान की शिक्षा और विकास का ध्यान रखेंगे और मैं आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। इस वचन का अर्थ है कि पति को अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। पति को परिवार की भलाई के लिए समर्पित रहना चाहिए। ये वचन पति और पत्नी के बीच आपसी सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देता है। इस प्रकार चौथा वचन एक सुखी और स्वस्थ पारिवारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस वचन से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। पांचवां वचन, फिफ्थ वचन, वचने पंचमे च त्वां कन्यायाः प्रतिगृह्णामि यत्र त्वं हरिणीव चारुशिला सदा त्वं प्रियम प्रिया। अर्थात इस वचन में वर अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसे अपने परिवार और समाज में उच्च स्थान देगा। वह उसे हर प्रकार की खुशी और सम्मान देगा और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। यदि यह वचन आप मुझे दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन का अर्थ है कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। ये वचन यह भी सुनिश्चित करता है कि वे एक दूसरे के परिवार और दोस्तों का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर पहलू में सहयोग करेंगे। इस प्रकार पांचवां वचन पति पत्नी के बीच विश्वास, सम्मान और सहयोग की नींव को मजबूत करता है। उपरोक्त वचनों के माध्यम से कन्या अपने भविष्य की सुरक्षित एवं सुखमय बनाने का प्रयास करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, 7 फेरे हिंदू विवाह के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7 फेरे पति पत्नी के बीच के संबंध को मजबूती प्रदान करते हैं तथा साथ ही साथ उनके बीच प्रेम सामंजस्य को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में अटूट विश्वास बना रहता है। 7 फेरों का उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित एवं खुशहाली बनाती है तथा इसमें लिया गया प्रत्येक संकल्प रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.